बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने जिस तरीके से पिछली वीडियोस के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में देखा था और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमने उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें देखी कि सेगमेंट्स क्या होते हैं, उसको किस तरीके सेंड करते हैं, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, उस सारी डिटेल वीडियोज़ के बारे में, न्यूमेरिकल तो बाकी सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर देखी थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब ट्रांसपोर्ट लेयर हमने ख़त्म कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ हमने नेक्स्ट लेयर स्टार्ट करना है, उसको कहते हैं नेटवर्क लेयर। सबसे पहले आपको इस चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर का आपस में डिफरेंस क्या होता है। तो इन दोनों का आपस में ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि ये अगर आपका सेगमेंट है, सेगमेंट आपको पता है कि एक पैकेट है, एक डाटा है, उसने आपने सेंडर के से आपने भेजना है रिसीवर की तरफ। तो जो आपने सेंडर से रिसीवर की तरफ आपने डाटा भेजना है, उसको सक्सेसफुली रिलायबल तरीके से सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचाना, ये किसका काम होता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। कि जो भी अंदर मसले आए हैं और वापस जब पैकेट पहुंच जाए उसके वापस एक्नॉलेजमेंट भी वापस रिसीव करवाना, ये सारा काम होता था ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो होपफुली अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं तो अभी तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। जो नेक्स्ट अब चीज़ हमने देखने लगी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का ये काम नहीं होता कि उसने देखना है कि पैकेट सही तरीके से पहुंचा है, पैकेट रिलायबल तरीके से पहुंचा है, सही पहुंचा है, पैकेट लॉस तो नहीं हुआ, उसकी एक्नॉलेजमेंट सही आई, लेकिन ये नेटवर्क लेयर का काम नहीं होता। नेटवर्क लेयर का काम ये होता है कि उसने ये देखना है कि उसने जो पैकेट है उसने सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचाना है। पहुंचाना किस तरीके से है? वो इस तरीके से पहुंचाना है कि उसका जो साइज़ है, जैसे आपकी जो लिंक है, एक इससे हम देखेंगे कि नेटवर्क लेयर के अंदर जो आपकी तार है, जो वायर है, जो भी आप कम्युनिकेशन केबल या कोई भी तार यूज़ कर रहे हैं, वो जो सी है वो उसका इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस डाटा को, अगर फॉर एग्जांपल आपका डाटा है 2600 का, 2600 बाइट्स का जो डाटा है, वो क्या अच्छे तरीके से क्या पूरा साइज़ कैप्चर करके अगर आपको जो तार का साइज़ है 750, तो 750 या कोई भी साइज़ हो सकता है आपकी तार का, क्या उस साइज़ के अंदर आपका जो डाटा है वो अच्छे तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। उसने ये नहीं देखना है कि इसमें पैकेट लॉस हुआ है क्या, उसने सिर्फ पहुंचाना है आपके डाटा को यहाँ से रिसीवर के एंड पर। तो ये जो सारा काम हो रहा होता है, ये क्या हो रहा होता है? ये नेटवर्क लेयर के ज़रिए हो सकता है। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर आगे हम देखेंगे, क्लासेस आएंगे। अब इसके अंदर ये काम भी होता है नेटवर्क लेयर के अंदर, इसे आईपी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो सा पैकेट है ये यहाँ से। अब नेटवर्क लेयर के अंदर आइडेंटिफायर्स भी आते हैं, क्लासेस भी आती हैं, आईपी एड्रेस जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस कंप्यूटर का डाटा आ रहा है, तो उसको हम स्पेसिफिक आईपी एड्रेस भी देते हैं इस नेटवर्क लेयर के अंदर। और क्या क्या चीज़ें इसके नेटवर्क लेयर के अंदर मज़ीद आती हैं। सबसे पहले हम इसका सेगमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या होता है, जैसे टीसीपी की तरह ही है, ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह। फिर हम इसको आगे मूव करेंगे, तो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन को भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हमने स्टार्ट करना है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आपने ये याद रखनी है, नेटवर्क जैसे हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर हमने देखी थी, तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने लगे हैं वो है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का ये सारा हेडर है, जिस तरह हमने, अगर आपको याद हो, हमने ट्रांसपोर्ट लेयर का भी हेडर देखा। तो ये जो सा हेडर है ये है नेटवर्क लेयर का हेडर। नेटवर्क लेयर होती क्या? नेटवर्क लेयर जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का जिम्मेदारी होती थी कि उसकी जिम्मेदारी होती थी कि उसने अगर यहाँ पर एक पैकेट है तो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि उसने यहाँ से यहाँ पर रिसीवर की तरफ उसे सक्सेसफुली पहुँचाना है। इसके अंदर कोई भी एरर्स, कोई भी मसला नहीं आना चाहिए। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी होती थी कि उसको सक्सेसफुली यहाँ से यहाँ तक पहुँचाए, उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट भी वापस लेके आए। तो ये सारी जिम्मेदारी होती थी जो हमने पहले पढ़ी थी ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी है कि जो पैकेट है वो यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचना है, तो उसके अंदर उसने नेटवर्क लेयर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इसके अंदर अगर पैकेट लॉस हो जाता है या फिर गुम हो जाता है, वो इसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर ने सही करनी है। और नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी ये है कि जो यहाँ से पैकेट जा रहा है, अगर फॉर एग्जांपल ये 2600 का 2600 बाइट का ये पैकेट है, इसका साइज़ ये है, अब इसने यहाँ से यहाँ पर रिसीवर की तरफ जाना है, और जो बीच में ये वायर यूज़ हो रही है, इस वायर का जो साइज़ है ये है फॉर एग्जांपल 750। तो अब फॉर एग्जांपल ये अब 750 के अंदर से नहीं इतना ज़्यादा डाटा जा सकता। तो नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी ये है कि इसको छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड करे और फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाए। तो ये नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी है कि इसको
जितना भी उसका डाटा है उसको अच्छे तरीके से यहाँ से, मतलब जितना साइज़ उसमें रिक्वायर है उस साइज़ के अंदर उसको यहाँ से यहाँ पर लेके आए। और ये राउटर्स के ज़रिए जो सा भी अब राउटर का भी साइज़ होगा उसको सारों को मैनेज करना कि राउटर और वायर का जितना भी साइज़ है उसके हिसाब से सारा डाटा को कैरी करके दूसरी जगह लेके जाना, ये सारा नेटवर्क लेयर का काम था। इसका काम ये नहीं है कि अगर पैकेट लॉस हो जाए या जो कुछ भी हो जाए। तो हम इसका हेडर देख लेते हैं। इसका हेडर तकरीबन देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह ही है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर। जैसे अब देखें उसके अंदर सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी था, इसके अंदर भी है। तो ये चीज़ें दोनों के अंदर बरकरार रहेंगी ताकि सोर्स को पता हो जो वो डाटा उधर भेज रहा है डेस्टिनेशन पे एड्रेस पे। जैसा आपको मैंने एग्जांपल दी हुई थी, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्त के घर आपने गिफ्ट भेजना है तो आपको अपने दोस्त का एड्रेस पता होना चाहिए। जब आपको उसका एड्रेस पता होगा फिर ही आप उसका गिफ्ट आप उसको भेज सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं भेज सकते। तो इसी तरीके से आपको अपना एड्रेस भी आना चाहिए और आपको अपना जिसको हमने पैकेट भेजना है उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो वर्जन अब यहाँ पर IPv 2 तरह के यूज़ होते हैं, एक IPv4 है और दूसरा IPv5 है। तो ये इसके वर्जन्स हो जाएंगे। हेडर लेंथ, अब हेडर लेंथ क्या होती है? हेडर लेंथ आपकी जो होती है वो 4 बिट की होती है। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आया हो कि अगर आपने 60 बाइट्स का डाटा भेजना है, 60 बाइट्स का डाटा भेजना है और आपका हेडर की लेंथ कितनी है? 4 है। तो आपकी हेडर की लेंथ कितनी है? 4 है। तो आप ये 60 बाइट का डाटा एक साथ तो नहीं भेज सकते। तो आप क्या करेंगे? 60 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो इसका आंसर आता है 15। तो 15 के अलग अलग हेडर्स बनेंगे जिसकी बेस पर सारा डाटा दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से हेडर लेंथ अगर आपको इस तरह दिया जाए, इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको 60 बाइट का आपका डाटा है और आपकी हेडर लेंथ इतनी है, तो आपने उसको सिंपली डिवाइड करना है और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी हेडर की लेंथ होगी। उसके बाद टाइप ऑफ सर्विसेज हैं। टाइप ऑफ सर्विसेज का मतलब ये है कि आपने किस तरह का डाटा, किस टाइप का डाटा भेजना है, कि आपकी उसकी हाई प्रायोरिटी है, कम प्रायोरिटी है, तो इस हिसाब से टाइप ऑफ सर्विसेज होंगी। तो ये अगर आप देखें जाए तो ये आपका 4 बिट का था और आपका वर्जन भी 4 बिट का है और जो आपका टाइप ऑफ सर्विसेज है ये है 8 बिट का। तो आप इस सारे को टोटल करें तो ये क्या बनता है? 16 बिट का आपका ये वाली साइड बनती है और आधा तो 16 है क्योंकि टोटल 32 बिट्स का है। तो आधा तो 16 है वो आपका डाटाग्राम लेंथ का है। अब डाटाग्राम लेंथ क्या होता है? डाटाग्राम क्या होता है? डाटाग्राम ये होता है, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर था वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे, वो था सेगमेंट्स। तो इसके अंदर जो वर्ड यूज़ होता है पैकेट के लिए वो होता है डाटाग्राम का। तो ये दोनों सेम ही चीज़ें, लेकिन नेटवर्क लेयर के अंदर हम इसको डाटाग्राम कहते हैं और नेटवर्क लेयर के अंदर हम डाटाग्राम कहते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम लोग इसको सेगमेंट कहते हैं। जैसा आपको मैंने बताया था कि सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जो ये साइज़, मतलब डाटा जो जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पैकेट जा रहा है उसको हम सेगमेंट कहते हैं और नेटवर्क लेयर का नाम इसको हम क्या कहते हैं? इसको डाटाग्राम कहते हैं। तो ये 16 बिट का उसकी लेंथ होगी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर ये होता है कि आपने जो भी डाटाग्राम आप उसको भेजें, जैसे पहले था सीक्वेंस नंबर, तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं वो वर्ड होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या करता है? आपको पहचान करवाता है कि आपका ये वाला सेगमेंट जा रहा है, इसका फॉर एग्जांपल इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है एक्स, या इसको आप एक्स को कोई वैल्यू दे दें 777। उसके बाद इस पैकेट का ये है, अगले पैकेट का 778 हो जाएगा। तो इस तरीके से आइडेंटिफायर आपके इसको कहते हैं आइडेंटिफायर। ये 16 बिट का। उसके बाद फ्लैग्स हैं। फ्लैग जैसे हमने पिछले में पढ़े थे कि डिफरेंट तरह के फ्लैग्स होते हैं, इसमें इसके साइज़ इतना ही है। उसके बाद 13 बिट का फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है। ऑफसेट ये होता है कि अगर आपका कोई भी डाटा जा रहा है तो उसका एक्चुअल साइज़ कितना है, एक्चुअल उसका नंबर क्या है। तो इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट को आगे न्यूमेरिकल आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको पता लगेगा ऑफसेट एक्चुअल में होता क्या, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद टाइम टू लाइव है। टाइम टू लाइव का मतलब यही है कि कितनी देर आपका ये डाटाग्राम है वो आपके पैकेट के अंदर रहा, आपके ये नेटवर्क के अंदर रहा है, इसको हम कहते हैं टाइम टू लाइव। उसके बाद आगे ये हेडर्स चेकसम है और ये अपर लेयर प्रोटोकॉल है। तो ये इतना आप इसको समझने की ज़रूरत नहीं, आपको मैंने मोटा मोटा ऊपर से बता दिया कि क्या क्या चीज़ें नेटवर्क लेयर के अंदर के हेडर के अंदर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आपको आना चाहिए। इस कि फ्रेगमेंटेशन हम किसको कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन, वैसे जो फ्रेगमेंटेशन है उसको हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2600 का आपका डाटा है तो इसको हम लोग जो डिफरेंट साइजेस करने डिवाइड करेंगे कि ये अगर एक तार अगर फॉर एग्जांपल 750 की थी तो ये 750 के अंदर ऐसे कितने सेगमेंट्स बनेंगे, आप इसको डिवाइड कर लें 2600 डिवाइडेड विद 750।
750 से आप डिवाइड करेंगे, जो आपका आंसर आएगा इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल इसका आंसर आता है 3.4 समथिंग आता है, तो इसका मतलब है इसके अब आपने 3.4 नहीं बनाना, इसके 4 सेगमेंट्स बनेंगे, 1 2 3 4, इसके 4 सेगमेंट्स बनेंगे। इसका मतलब है कि आधा डाटा यहाँ से, थोड़ा डाटा इधर जाएगा, थोड़ा सा डाटा इधर से जाएगा, थोड़ा सा डाटा इधर से जाएगा, और थोड़ा सा डाटा जो बचेगा एंड पर वो इसमें से जाएगा। तो फ्रेगमेंट्स होते हैं जो आप इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, जो छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स कर दिए हमने इसको छोटे छोटे, उसके पार्ट्स कर दिए छोटे छोटे। तो ये सारा फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं, फिर आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, तो देख लेते हैं इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आए तो हम इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपने उसी तरीके से इसको समझना है, फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में आपको ये कहा कि डाटाग्राम है, 4000 का बाइट्स का डाटाग्राम है। डाटाग्राम आपको मैंने कहा था सेगमेंट का जितना साइज़ होता है उसको हम कहते हैं डाटाग्राम। तो डाटाग्राम का साइज़ कितना है, यहाँ पर 400 बाइट्स है, 4000 बाइट्स, ठीक है। 400 बाइट्स का डाटाग्राम है। अब फॉर एग्जांपल अब ये अगर एक लिंक है, इसने जाना है यहाँ से आगे, तो उसका उसने क्या है जी, जो डाटाग्राम है यहाँ पर एक पैकेट है, उसका साइज़ है 4000। अब इसमें से हमने सबसे पहले आपने माइनस कर देना है आईपी के हेडर को। जब आईपी का हेडर हमेशा कितने बाइट्स का होता है, 20 बाइट्स का होता है। तो आपने हमेशा जब भी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने सबसे पहले 4000 को माइनस कर देना है 20 के साथ, मतलब जो भी आपकी वैल्यू होगी, जो आपकी डाटाग्राम का साइज़ होगा, उसको हमने माइनस कर देना है 20 के साथ। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 3980। इसका मतलब है इसका साइज़ यहाँ से कट डाउन होकर हेडर को हमने निकाल दिया है। तो हेडर को निकालने के बाद इसका साइज़ कितना रह गया, 3980। तो क्योंकि हमने एक्चुअल डाटा ये भेजना है, तो हमारा एक्चुअल साइज़ भी हमने वो लेना है। तो हमारा एक्चुअल साइज़ ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अराइव्स एट अ राउटर। अब राउटर पर यहाँ पर समझें ये एक राउटर है, इसने यहाँ से, ये राउटर है, ठीक है, इसने यहाँ से आगे ट्रैवल करना है। तो फॉरवर्डेड टू अ लिंक विद MTU ऑफ 1500 बाइट्स। MTU का मतलब ये होता है, जब भी आपको MTU लिखा है इसका मतलब ये होता है कि ये जो तार है, इस तार के ज़रिए से उसने आगे तरफ जाना है। इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ है 1500 बाइट्स। तो इसका साइज़ है 1500 बाइट्स। अब आपका डाटा जो है पीछे से वो आ रहा है 3980 का। तो ये एक ह्यूमन सेंस की बात है कि इतना ज़्यादा डाटा 1500 के साइज़ के अंदर से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता एट अ टाइम, एकदम से ट्रैवल तो नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने इसको क्या करना है, आपने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो इसको हम फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कैसे करेंगे, तो आपने इसको लिखना है 3980 डिवाइडेड विद 1500 से हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम लोग 8 बिट के अंदर, इसको 8 बिट के मल्टीपल के अंदर लेके आएंगे। तो अगर आपने फिर आपने कैलकुलेटर ऑन करना है और कैलकुलेटर के अंदर आपने लिखना है कि 1500 के अंदर 1500 से आपने कम करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम वैल्यू लें 494 लें, 494 इसके बहुत नियरेस्ट है, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 के साथ। ये 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो आपने दोबारा एक वैल्यू लेनी है 1498 डिवाइडेड विद 8, तो ये भी नहीं डिवाइड होता। तो आपने कोई और वैल्यू लेनी है 1496 डिवाइडेड विद 8, तो ये हो जाता है 1496 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। तो ये कितना मल्टीपल है, 187 है। तो आपने लेना है 1496, आपने वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1496, तो हमने 1496 ले लिए। अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना है। तो आपके पास आ जाएंगे कितना आपके फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो अब आपने कैलकुलेटर पे ऑन करना है 3980 डिवाइडेड बाय 1496। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.6। इसका मतलब है 2.6 आ रहा है। तो आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है। जो भी आपका राउंड ऑफ बनेगा, आपने हमेशा अगर 2 पॉइंट से ऊपर वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर लेके जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका फ्रेगमेंट्स कितने बनेंगे, इसके 3 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग फ्रेगमेंट्स किस तरीके से बनाते हैं। अब इसका टेबल हमने बनाना है, वो टेबल किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, तो ये आपने इसका टेबल इस तरीके से बना लेना है। सबसे पहले हम इसकी इनिशियल वैल्यू देख लेते हैं। इनिशियल वैल्यू अगर आप देखें तो उन्होंने कितनी कहा हुआ था, 4000 इसकी बाइट्स का इसका इनिशियल डाटा था। हमने एक इनिशियल इसका टेबल बना लेना है जो कि 4000 है। अब आइडेंटिफायर, उन्होंने आइडेंटिफाई क्या होता है, आइडेंटिफाई कोई भी वैल्यू होती है, आपने इसको कुछ भी दे देना है। आपने अगर उन्होंने दिया होगा आईडी, तो आपने वो आईडी लिख देनी है, नहीं तो आपने क्या लिख देना है, आपने इसको आइडेंटिफाई कर देना एक्स के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ आपने आइडेंटिफाई इसका लगा देना है।
और अब जो सा फ्लैग होता है, अगर जो डाटा फ्लो हो रहा होगा, मतलब डाटा अभी जा रहा होगा, तब आपने इसका फ्लैग 1 रखना है। लेकिन अभी डाटा अभी हम लोग इनिशियल वाला बना रहे हैं, तो इसके अंदर इसका फ्लैग क्या होगा, इसमें इसका फ्लैग 0 होगा, तो आपने 0 लिख देना। उसके बाद ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट अभी स्टार्टिंग वैल्यू है, तो स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये हमारा टेबल बन गया। हम इसका सेकंड टेबल बना लेते हैं। सेकंड टेबल फ्रेगमेंट नंबर हमारा 1 हो जाएगा। लेंथ हमारी कितनी होगी, हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, जो कि 1496 का हमने डाटा जोन से यहाँ से हम लोग एक बारी में एक फ्रेगमेंट के अंदर हम लोग भेजेंगे, जो कि 1496 हो जाएगा। आइडेंटिफायर हमारा एक्स ही रहेगा क्योंकि हमने कोई वैल्यू साइन की हुई है। फ्लैग हमारा 1 हो जाएगा। ऑफसेट हमारा अभी पहला डाटा है, इस वजह से हम इसको 0 ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेगमेंट हम लोग इसका फ्रेगमेंट नंबर 2, लेंथ हमारी सेम रहेगी 1496। आइडेंटिफायर हमारा एक्स हो जाएगा, जो कि एक्स ही रहेगा। फ्लैग हमारा 1 हो जाएगा। ऑफसेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि आपका जो भी आपका यहाँ पर आपकी लेंथ है 1496 को हमने डिवाइड कर देना है 8 के साथ। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 187। 187 से आपने -2 कर देना है, तो आपके पास 185 आ जाएगा। आपने इसको -2 लाजमी करना है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 185, ये आ गया। उसके बाद आपका फ्रेगमेंट नंबर 3 है लेंथ। अब इसकी लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें 2 फ्रेगमेंट्स तो हमारे पास पूरे थे, आगे 0.6 है, तो 0.6 हमारा पूरा तो नहीं जाएगा, लेंथ हमारी 1496 पूरी तो नहीं जाएगी। तो हम इसमें कितना भेजेंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग 1496 को हम प्लस कर देंगे 1496 के साथ, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2992। 2992 में से हम लोग 3980, क्योंकि ये हमारे पास टोटल डाटा था, हमारे हेडर को निकाल के बाकी कितना रह गया, बाकी हमारे पास रह गया कितना डाटा आया था 2992, सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2992, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 988। 988 हमारा अब लेंथ होगी 988। आइडेंटिफाई हमारा एक्स ही होगा, और उसके बाद फ्लैग हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। और ऑफसेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 185 के अंदर हमने ऐड कर देना है 185 को, 185 प्लस 185, पिछले को हमने ऐड करी जाना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 370। अब 370 का अगर तो अगला भी होता, अगर तो 4 फ्रेगमेंट्स होते तो हम क्या करते हैं प्लस 185 फिर कर देते, तो ये हमारा अगले का आ जाता। तो अभी तो हमारा 370 आया, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 370। तो ये इस तरीके से हमारा टेबल बन गया। इस तरीके से इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसका एक और तरह का इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करना वो भी देख लेते हैं। अच्छा, तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आया हो, कंसीडर राउटर वांट्स टू सेंड 2600 बाइट्स ऑफ डाटा, तो इसमें वो क्या कह रहा है, आपका एक राउटर है, यहाँ पर एक आपका राउटर लगा और इसने कितना डाटा भेजना है 2600 बाइट का इसने डाटा भेजना है। अब आगे अगर आप देखें तो इनटू अ लिंक दैट हैज़ अ MTU ऑफ 750 बाइट्स। अब यहाँ से डाटा यहाँ पर आगे जाना है अगले राउटर के पास। ये जो लिंक है, ये जो तार है, इसको हम कहते हैं MTU, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था। अब इस MTU का साइज़ कितना है, वो है 750 बाइट्स। इसका साइज़ कितना है 750 बाइट्स। सपोज द ओरिजिनल डाटाग्राम इज स्टैम्प विद आइडेंटिफिकेशन नंबर 777। अब आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मैंने बताया था, उन्होंने या तो दिया होगा या तो आपने क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना। इसमें उन्होंने आइडेंटिफाई नंबर दिया हुआ है 777, तो आपने इसको एज्यूम कर लें x इज इक्वल्स टू 777। आप इस तरीके से इसको क्या कर लें, एज्यूम कर लें। हाउ मैनी फ्रेगमेंट्स वुड बी जनरेटेड, व्हाट आर द वैल्यूज इन द। अब उन्होंने कहा कितने फ्रेगमेंट्स ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप आपने ये करना है कि उन्होंने आपको डाटा दिया हुआ 2600 बाइट का डाटा, MTU कितना है 750 बाइट्स। तो आपने सबसे पहले इसकी हेडर की लेंथ निकाल देनी है। तो 2600 माइनस के कर देना है 20 के साथ। जब आप इसको माइनस करेंगे 20 के साथ, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2580। ये आपके पास बाकी आपका साइज़ बच गया, ये आपका बाकी का साइज़ है। आगे उन्होंने कहा आपका MTU की लेंथ कितनी है, MTU की लेंथ आपके पास कितनी है 750 बाइट्स। अब मैंने आपको पहले बताया था, इसको आपने कन्वर्ट करना है 8 के मल्टीपल के अंदर। तो 8 के मल्टीपल के अंदर इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे 750
डिवाइडेड विद 8, ये 8 पर तो हो जाता है, लेकिन हमने अगर ये हो जाता है तो हम इसको ही ले चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्लोजेस्ट, अगर आपका यही हो रहा है तो आप इसी को लेके चल पड़े, ठीक है। ये आपका 750 डिवाइड हो जाता है तो आप इसको कह लेंगे, इसका हम टेबल बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने हमें कहा कितने इसके फ्रेगमेंट जनरेट होंगे, तो इसको हम फ्रेगमेंट्स निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, 2600 आपने लिखना है डिवाइडेड विद 750, तो आपके पास आंसर आ गया, ये 3.46 आ गया। तो इसका मतलब है आपके कितने सेकंड्स बनेंगे, 3.4 का हमने कन्वर्ट करना है। अब इसको हमने पूरा ही बना लेना है, तो आपके कितने हो जाएंगे, 4 फ्रेगमेंट्स आपके निकल आएंगे। तो आपके ये 4 फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। तो आपको तो पता लगेगा आगे कितने फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो हाउ व्हाट आर द वैल्यूज इन द वेरियस फील्ड रिलेटेड टू फ्रेगमेंट्स एंड रीअसेंबली इन द आईपी हेडर, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द वेरियस फ्रेगमेंट्स एंड द रेलेवेंट हेडर वैल्यूज। तो उन्होंने हमें ये कहा, उन्होंने कहा आपने इसका क्या बनाना है, इसका हमने टेबल बनाना है। इसका हम टेबल बना लेते हैं जैसे मैंने पहले बनाया था। तो इसकी लेंथ कितनी, 2600। आइडेंटिफायर क्या है, एक्स है। एक्स को हमने डिनोट कर दिया 777 के साथ। तो इसका आइडेंटिफायर नंबर क्या है, एक्स है। फ्लैग हमारा 0 ही होगा क्योंकि अभी इसका हम लोग से रिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद इसका ऑफसेट क्या होगा, 0 होगा। अब इसका कितने फ्रेगमेंट्स बने, इसके 4 फ्रेगमेंट्स बने, वो हम इसको बना लेते हैं। कैसे बनेंगे, तो आपने लिखना है, आपने फ्रेगमेंट नंबर 1, इसकी लेंथ क्या होगी, 750 होगी क्योंकि वही मल्टीपल ऑफ 8 बन रहा है। उसके बाद आइडेंटिफायर क्या होगा, एक्स होगा। फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी क्योंकि इसमें डाटा फ्लो होना शुरू हो गया। ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी, वो अभी 0 ही होगी। फ्रेगमेंट नंबर 2 निकाल लेते हैं, हमारे 4 फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ये दूसरा बना लेते हैं। लेंथ क्या होगी, 750 ही होगी। आइडेंटिफायर क्या होगा, एक्स होगा। फ्लैग क्या होगा, 1 होगा। ऑफसेट कैसे निकालेंगे, अब इसको हम लोग कैसे ऑफसेट निकालेंगे, आपने क्या करना है, 750 डिवाइडेड विद 8, ये क्या आया आपके पास 93.75। इसको आप राउंड ऑफ करके 94 कर लें, और 94 माइनस 2 क्या होता है, ये आपके पास 92 निकल आएगा। तो आपका ऑफसेट का निकल आएगा 92। उसके बाद आपने फ्रेगमेंट नंबर 3 -2 आपने लाजमी करना है। उसके बाद इसका क्या होगा, साइज होगा 750। आइडेंटिफायर नंबर इसका एक्स होगा। फ्लैग इसका 1 होगा। 92 प्लस 92 ये आपके पास निकल आएगा 184। और 184 में तो आपको -2 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी -2 कर दिया हुआ है, तो 184 आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये है कि लास्ट हमारा फ्रेगमेंट है ना, फ्रेगमेंट नंबर 4, इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 0.4 है। तो कितना डाटा आपका बाकी बच गया 2600 में से, तो आपके पास कितना डाटा बच गया वो हम देख लेते हैं कि आपने क्या करना है, 750 में आपने ऐड करना है 750 क्योंकि ये डाटा आपका जा चुका है, प्लस 750 आपके पास आंसर आ जाएगा 2250। माइनस आपने कर देना है 2580 माइनस 2250, तो आपके पास कितना डाटा बचेगा, 330 का डाटा आपके पास बच जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिखना है 330 क्योंकि आपका साइज अब कितना, लेंथ कितनी रहेगी 330 की। आइडेंटिफायर आपका एक्स ही रहेगा। फ्लैग आपका आखिरी वैल्यू आपने 0 लिख देनी है। और 184 प्लस आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाला 92 प्लस करना है। आपने 184 प्लस 184 नहीं करना, आपने 184 प्लस 92 करना है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 276। तो आपका लास्ट वाला ऑफसेट क्या होगा, 276 होगा। इस तरीके से जो भी आपको MTU आपके फ्रेगमेंटेशन के, जब आपको MTU का क्वेश्चन आएगा, चाहे जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ गया, आपने इस तरीके से उसका आपने सबसे पहले हेडर निकालना है। हेडर आपने 20 साइज़ का ही होगा हमेशा, आपने -20 हमेशा कर देना है। उसके बाद आपने इसकी जो वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड करना है आपके इसके साथ, और इसकी वैल्यू हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 8 में होनी चाहिए। ये 750 मल्टीपल ऑफ 8 ही था, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो डिवाइड करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। फिर आपने उसका टेबल बनाना है। इस तरीके से आपने जितने आपके फ्रेगमेंट्स होंगे उस हिसाब से हमने उसका डाटा हमने भेजना है। ऑफसेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 750 डिवाइडेड विद जो भी आपकी लेंथ होगी डिवाइडेड विद आपने क्या कर देना है, 8 कर देना है। तो 8 करेंगे तो आपके पास उसके क्या आ जाएंगे, ऑफसेट आ जाएंगे। आपने -2 भी बाद में कर देना है, तो आपके ऑफसेट की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमने पहला निकाल देते हैं, हम लास्ट निकाल देते हैं, तो आपका -2 करेंगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से MTU वाले क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो वीडियो तो आपने देख ली, किस तरीके से हमने सारा देखा है कि नेटवर्क लेयर के अंदर इसका हेडर क्या होता है, इसके अंदर हेडर की लेंथ कैसे होती है और इसके फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। आपने ये याद रखना है कि फ्रेगमेंट्स जो होते हैं कि हमने जो डाटा हमारा जा रहा है
उसको हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशंस। और डाटाग्राम जैसे हमने सेगमेंट्स होते थे पहले, वो अब डाटाग्राम, उसको हम नेटवर्क लेके ना, उसको हम कहते हैं डाटाग्राम। सो ये चीज़ हमने याद रखनी है। उसके बाद हमने जो फॉर्मूला देखा है, वो हमने न्यूमेरिकल देखा है MTU वाला, कि किस तरीके से उसके अंदर हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को, कैसे हम डाटा को एक जितना उसकी लेंथ होती है उसके मुताबिक हम लोग उसको आगे भेजते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल जो भी आएंगे आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपके वो न्यूमेरिकल सही तरीके से सॉल्व होंगे, आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। किस तरह का भी न्यूमेरिकल आ जाए वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है सबनेटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम देखेंगे किस तरीके से उसको हम देखते हैं, इसको उसके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, वो सारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.